तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कंप्यूटर का पेपर काफ़ी अच्छा आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया, जो जो टॉपिक मैंने बताए थे उन सभी से क्वेश्चन आ रहे हैं। आई होप आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। एक दिन खाली मॉडरेट आया था, जो परसों का पेपर था। उसके अलावा पेपर सिंपल ही आ रहा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। तो आई होप आप पूरा करके आ रहे होंगे। जैसा कि मैंने बताया था, कंप्यूटर और कुछ जो रिटन सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर में तो आप तुरंत ही पूरे पूरे मार्क्स ले सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है मैथ्स और कम रीजनिंग की तरह। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के लिए, लगभग 100% नंबर लेने के लिए अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है और मेरिट बहुत हाई जाने वाली है। तो ये आपको पता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला हमारा क्वेश्चन है, आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? भाई, जो आपका जो ईमेल खाता है उसे होस्ट करना, मतलब उसे उस कंप्यूटर में चलाना। तो ऐसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं? ईमेल क्लाइंट। ठीक है। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? ये आपको पता ही होता है। जब आप कहीं ईमेल भेजते हैं तो उसके साथ कभी फ़ोटो जोड़ देते हैं, कभी वीडियो जोड़ देते हैं, कभी डॉक्यूमेंट जोड़ देते हैं, उसी को कहते हैं अटैचमेंट। किसी दूसरे प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है। सिंपल सी बात है। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेल प्रोग्राम में क्या होता है कि दो भाग जो ईमेल के होते हैं वो अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। जैसे डेट आपने देखा होगा, कभी आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटो डिफ़ॉल्ट होती है। और फ्रॉम, कहाँ से ईमेल भेजी जा रही, भाई आपकी आईडी से भेज रहे हैं आप ईमेल, तो वो भी पड़ी रहती है। आपको जहाँ भेजनी उसकी मेल डालनी पड़ती है, आपकी अपनी तो पड़ी रहती है। ईमेल एड्रेस को याद रखने से बचने के लिए यूज़र को क्या करना चाहिए? भाई, एक एड्रेस बुक जो होती है वो बनानी चाहिए। जैसे आप हर जगह के ईमेल एड्रेस नहीं याद कर सकते हैं। जैसे आपके दो ईमेल एड्रेस हैं या अलग अलग साइट में अलग अलग एड्रेस हैं, तो उसके लिए ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं हो सकता है। जो स्पेस है ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं हो। जब आप लिखते हैं कि मान लीजिए किसी का नाम है मुकेश, तो मुकेश 77@gmail.com किसी ने लिखा, तो उसमें क्या स्पेस दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो ईमेल का पार्ट नहीं हो सकता, स्पेस नहीं पार्ट हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो भी मेहनत है आपके लिए कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा मोटिवेशन दीजिए, जिससे और अच्छा कंटेंट हम बना सकें। किसी ईमेल एड्रेस में होता है भाई यूज़र आईडी होती है, @ का साइन होता है, तथा ईमेल सेवा प्रदाता का नाम होता है। जैसे मैंने बताया कि मुकेश 77 यूज़र आईडी क्या हो गई? मुकेश 77, फिर @gmail.com, साइन तथा ईमेल सेवा प्रदाता। अगर याहू होगा तो yahoo.com होगा, अगर गूगल होगा तो google.com होगा। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? आप सभी को बताइए। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन सेंड करते हैं, उसका ऑफलाइन से कोई मतलब नहीं होता। सीसी क्या है? एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कार्बन कॉपी भेजना। अब सीसी क्या होता है? अगर एक तो आदमी होता है जिसे आप डायरेक्ट ईमेल भेज रहे होते हैं, बाकियों को आप सीसी में डाल सकते हैं कि जिसे डायरेक्ट ईमेल भेजा गया है उसके पास पहुंचे। उसके अलावा बाकी जो हैं, जो सीसी में रखे गए हैं, कितने भी लोग आप डाल सकते हैं, वो उस ईमेल को देख पाएँ। जाएगा उसी के पास, जाएगा ये सबके पास। आप समझ लीजिए, जो भी सीसे हैं उनके पास भी जाएगा। लेकिन जिसका भी आपसे काम होगा, आप उसे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, नाम उसका रखा जाएगा। जब माउस पैड पर घुमाया जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो घूमता है उसे क्या कहते हैं? वो माउस पॉइंटर होता है। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं माउस पॉइंटर, मैं माउस पैड में घुमा रहा हूँ तो माउस पॉइंटर घूम रहा है कंप्यूटर में। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। तो राइट क्लिक करेंगे, सपोज करो मैं कहीं भी अगर राइट क्लिक करता हूँ तो फिर वो ओपन हो जाता है। यहाँ क्योंकि पीडीएफ चल रही है, अभी मैं राइट क्लिक करूँगा तो कुछ ओपन नहीं होगा। एक बॉक्स ऐसा यहाँ पे ओपन हो जाता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी होती हैं, जैसे डिलीट, एडिट। तो ये प्रॉपर्टीज में जाने का तरीका है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो माउस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है? जैसे आप स्क्रीन में मेरा देख पा रहे हैं कि ये पूरी डिज़ाइनें बनी हैं और इससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लाइक एक सर्कल बना सकता हूँ, एक लाइन बना सकता हूँ, और बड़े आसान तरीका है कि यहाँ पे क्लिक करा और एक लाइन बना दी। तो इसी को कहते हैं यूज़र इंटरफेस, कि यूज़र कितनी आसानी से चीज़ों को यूज़ कर सकता है। तो प्रयोग में क्या लाया जाता है? माउस। भाई माउस ही का मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइन बनाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजल वर्ट ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपके एग्ज़ाम में आया भी था, तो बताने की ज़रूरत नहीं है।
यह एक पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है। तो माउस जो है वो पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है, भाई पॉइंट आप करते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील को प्रयोग किया जाता है पेज को स्क्रॉल करने के लिए। जाहिर सी बात मैं पेज को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो ये मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, स्क्रॉल का, जो माउस के बीच में होता है स्क्रॉल। आजकल तो लैपटॉप आते हैं तो दो फिंगर का यूज़ करके आप कर सकते हैं, लेकिन पहले जो माउस आता था या आज भी जो माउस यूज़ करते हैं तो उसमें बीच वाली जो स्क्रॉलिंग बटन होती है उसका यूज़ करते हैं पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। OCR का पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। अब ये होता क्या है, जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे आपने सामान खरीदा और सामान में हर सामान के ऊपर एक लाइन, ऐसी काली काली लाइनें होती हैं, उसी को वो एक मशीन से स्कैन करता है, देन उसका पूरा प्राइस और पूरी डिटेल कंप्यूटर में आ जाती है, तो उसी का नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ट्रैक वॉल का उदाहरण क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस जो होती है वो ट्रैक वॉल का उदाहरण है। आप इंटरनेट पे गूगल करके देख सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस होता क्या। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, तो उसे क्या कहते हैं, वेब कैम। कंप्यूटर के ऊपर जो इतना छोटा सा कैमरा लगा होता है उसी का यूज़ करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सबके लिए, तो उसे क्या कहते हैं, वेब कैम। स्कैनर स्कैन करता है, भाई स्कैनर क्या स्कैन करता है, पिक्चर और टेक्स्ट को। जब आप फोटो कॉपी करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे फ़ोटो भी स्कैन हो जाती है और टेक्स्ट भी स्कैन हो जाता है और दूसरी कॉपी में आ जाता है, तो स्कैनर का काम यही होता है, पिक्चर और टेक्स्ट को स्कैन कर देना। आगे देखते हैं, एक इनपुट उपकरण जो टेक्स्ट और पिक्चर को कॉपी करता है तथा उसकी प्रतिलिपि तैयार कर देता है, उसे मेमोरी में स्टोर कर देता है, तो वो होता है स्कैनर। तो जाहिर सी बात आजकल तो मोबाइल भी आता है कि भाई मोबाइल से फ़ोटो खींची, स्कैनर से, स्कैनर एप्लीकेशन से उसे स्कैन कर लिया और अपने मोबाइल में डाल दिया। बाकी पहले क्या यूज़ होता था, स्कैनर। अब भी जब आप फोटो कॉपी करवाने जाते हैं तो स्कैनर का ही यूज़ होते हैं, घर पर हम लोग कर नहीं सकते। एक इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में बदल देता है तथा मेमोरी में स्टोर कर देता है, तो वो स्कैन। अब देखिए क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उससे क्या करता है, उसकी आपने फ़ोटो ले ली तो उसे क्या करा जाता है, उसे डिजिटल एक कोड में बदल देता है स्कैनर, देन उसे बेच दिया जाता है दुकानदार को। अब दुकानदार क्या करता है, उसे जब आप मॉल में जाते हैं और सामान लेके जाते हैं तो उसे स्कैन करता है, जिससे उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन उसकी आ जाती है कि कितना सामान कम हुआ, कितना सामान अभी भी है हमारा, तो ये देखने के लिए। आगे देखते हैं, आवाज़ डाटा को डिजिटलाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की सीमा क्या है, इसे अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, तो ये पेज ओरिएंटेशन होता है, इसे कहते हैं और इसे कहते हैं। ये हो गया लैंडस्केप, ये हो गया पोर्ट्रेट, मतलब लंबा पेज और सीधा पेज। पोर्ट्रेट पेज लेआउट में लैंडस्केप की अपेक्षा लाइन कम कैरेक्टर प्रिंट करता है। भाई पोर्ट्रेट पेज है तो जाहिर सी बात कम कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे। विंडोज़ प्रोग्राम में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए मेन्यू का प्रयोग किया जाता है, तो उसका प्रिंट मेन्यू का यूज़ करते हैं, मतलब या Ctrl+P का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।